नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो रीट का जो सिलेबस चल रहा था उसमें फर्स्ट सेकंड पार्ट करने के बाद थर्ड पार्ट अपना चल रहा था ज्योमेट्री वाला पार्ट। तो ज्योमेट्री वाले पार्ट में अपन ने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपन ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था लाइन एंड एंगल, रेखा व कोण। तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन ने रेखा के बारे में स्टडी की थी कि रेखा होती क्या है, रेखाखंड क्या होता है, रेखा के कितने प्रकार होते हैं। तो उन सभी के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि जो अपना कोण है, जो एंगल है, एंगल क्या होता है। तो यहां से मैं शुरुआत करता हूं और इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं रेखा व कोण में से। तो ध्यान से देखिएगा कि कोण होता क्या है, कि हर एक चीज़ का बेसिक अपने को पता होना चाहिए कि कोण वास्तव में होता क्या है। रेखा वास्तव में थी क्या, जो दोनों तरफ अनंत तक चलती जाती है ना, जिसका कोई प्रारंभिक बिंदु भी नहीं होता, अंतिम बिंदु भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही अपना जो कोण होता है, कोण क्या होता है। कोई भी दो रेखाएं हैं, कोई भी दो रेखाएं, जैसे मान लो ये कोई दो रेखाएं हैं, तो इन दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है, कोई भी दो रेखाएं, जैसे अभी मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, पोजीशन चेंज कर दी, तो अब दो रेखाएं थी, एक सफेद वाली रेखा है और एक रेड वाली रेखा है, जो लाल वाली रेखा है। अब दोनों रेखाओं के मध्य कोई ना कोई झुकाव तो है, बिल्कुल है झुकाव। देखिए ये झुकाव होता है, इस झुकाव को ही अपन क्या बोलते हैं भाई, कोण बोलते हैं। दो रेखाओं के मध्य झुकाव अपना क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जैसे मैं अब बताऊं कि जैसे अभी झुकाव कितना है, पहले की पोजीशन यही तो थी, तो अभी जो झुकाव है वो कितना है, तो आपको लगेगा कि झुकाव तो बिल्कुल नहीं है, ये तो एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई है, एक के ऊपर एक है। तो इसका मतलब अभी जो झुकाव है वो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब जो कोण होगा वो कोण कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। तो इसको अपन शून्य कोण कहते हैं। जैसे मैं बिल्कुल ऐसा कर देता तो अभी झुकाव बिल्कुल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये तो बोलते हैं झुकाव को ही तो अपन क्या बोलते हैं, कोण। जब भी बोलते हैं झुकाव कितने का, झुकाव कितना, तो आप डायरेक्ट आंसर देना चाहिए कि झुकाव इतने डिग्री। जैसे बोले कि झुकाव कितना, 90 डिग्री झुकाव। और ये तो पूछेगा तुरंत अपना उत्तर आना चाहिए कि कितने डिग्री का झुकाव है, 90 डिग्री का। अभी झुकाव कितना, अभी झुकाव 0, क्योंकि कोई भी कोण यहाँ जनरेट नहीं हो रहा। तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ, इससे आप समझिएगा कि कोई भी दो रेखाएं हैं, ये लीजिए दो रेखाएं, तो दो रेखाओं के मध्य का जो कोण है, ये जो झुकाव है, इस झुकाव को ही अपन कोण बोला करते हैं। और कोण को अपन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, याद रखिएगा, कोण को हमेशा थीटा से प्रदर्शित किया करते हैं। यही अपना क्या है भाई, कोण है। और कोण के भी अपन दो प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन बाद में। पहले अपन कोण के प्रकार पढ़ते हैं कि कोण कितने कितने डिग्री के बनते हैं, तो उनको कौन सा कोण बोलते हैं, मतलब वो कोणों के प्रकार ही है। ठीक है, तो कोणों का प्रकार सबसे पहला मैं बताऊं। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज और बताता हूं, विशेष चीज है, ध्यान रखिएगा। जो कोण है, आपने देखो शुरुआत से पढ़ा होगा कि कोण 60 डिग्री, 100 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, वो सारे के सारे कोण प्लस में थे। लेकिन कोण अपने माइनस में भी होते, ऋणात्मक भी होते, तो उनका जरूर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये रेखा है, ये दूसरी रेखा है, नीचे लाल वाली रेखा है, ऊपर सफेद वाली रेखा है। यदि मैं सफेद वाली रेखा को घुमाता हूं ऊपर की तरफ, कहाँ घुमाया भाई, ऊपर की तरफ, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अरे घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, लेकिन मैंने कैसे घुमाया था, ऐसे थोड़ी घुमाया था घड़ी की दिशा में, मैंने कैसे घुमाया, घड़ी की विपरीत दिशा में। मैंने क्या किया, यहाँ थी दोनों रेखाएं, मैंने सफेद वाली लाइन को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया। घड़ी तो ऐसे घूमती है, लेकिन मैं ऐसे घुमा रहा हूं, देखो ऐसे घुमाऊंगा। जब भी घड़ी की विपरीत दिशा में अपन घुमाते हैं तो कोण हमेशा धनात्मक बनता है, कोण हमेशा धनात्मक बनेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा भी यहीं पर है, दूसरी रेखा भी यहीं पर है। मैं क्या करता हूं, उस दूसरी वाली रेखा को
उस दूसरी वाली रेखा को मैं कहाँ घुमाता हूँ भाई, जैसे दूसरी रेखा भी यही है मान लीजिए, अब उसको मैं ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ, मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा हो गई, ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ, तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा धनात्मक। ये जो कोण बनेगा ये बनेगा धनात्मक, ध्यान रखिएगा। कोण कैसा बनेगा, धनात्मक। यदि मैं क्या करता, ये जो अपनी रेड वाली लाइन है, जो बेसिक जो लाइन है, जो प्रारंभिक जो अपनी लाइन है, दूसरी लाइन भी यही है, लेकिन अब की बार मैं उस दूसरी वाली लाइन को, सफेद वाली लाइन को क्या करता हूँ, घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ। तो घड़ी कैसे घूमती है भाई, घड़ी का जो सुइया होता है वो कैसे घूमता है, ऐसे ही तो घूमता है। तो मैं कहाँ घुमा रहा हूँ भाई, नीचे की तरफ घुमा रहा हूँ, ऐसा घुमाऊंगा। तो जैसे ही मैंने नीचे की तरफ घुमाया, देखो यहाँ मैंने कहा ऊपर की तरफ घुमाया था तो कोण धनात्मक, यदि घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो जो कोण आएगा वो ऋणात्मक आएगा। मान लीजिए यहाँ जो कोण बना वो 40 या 45 डिग्री का बना, तो यहाँ भी ये देखो सेम 45 डिग्री का। अरे जितना ऊपर घुमाया मैंने उतना ही नीचे घुमाया है, लेकिन फर्क क्या हो गया, ये तो प्लस का 45 डिग्री हो गया और ये माइनस का 45 डिग्री हो गया। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि घड़ी की दिशा में घुमाने पर कोण माइनस में आ जाता, ऋणात्मक होता है, और घड़ी की विपरीत दिशा में यदि घुमाओगे रेखाओं को, किसी एक रेखा को, तो जो कोण बनेगा वो धनात्मक बनेगा। धनात्मक कोण कब बनेगा, जब घड़ी की विपरीत दिशा में, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन राउंड करवाते हैं रेखा को, तो अपना कोण बनेगा धनात्मक, और घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो ऋणात्मक, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऋणात्मक बनता है। ये विशेष रूप से याद रखने की चीज है, आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा इस चीज को कि कोण प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। प्लस का कब और माइनस का कब मैंने आपको बता दिया है। अब अपन पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। सबसे पहले मैं बात करूं कोण के प्रकार की, तो सबसे पहले जो कोण होगा वो अपना होगा शून्य कोण। अब सबको आपको ध्यान है जीरो एंगल, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो भी आराम से इसको समझ लेंगे। मैं लिख रहा हूँ केवल हिंदी में, बाकी मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय उसमें खराब होता है लिखने में। दो चीज़ें लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो आप समझ जाइएगा। जीरो एंगल, शून्य कोण। अब शून्य कोण किसको बोलेंगे तो आपको समझ ही आ गया होगा। जैसे मान लो अभी मैंने बताया था कि जैसे दो रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है उसको कोण बोलते हैं। अब झुकाव है ही नहीं तो कोण होगा ही नहीं, तो उस कोण को अपन क्या बोल देते हैं, शून्य कोण बोल देते हैं। कि दो रेखाओं के मध्य झुकाव हो ही नहीं, मतलब एक के ऊपर ही दूसरी रेखा हो, एक के ऊपर ही क्या हो भाई, दूसरी रेखा हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, शून्य कोण कहते हैं, 0 डिग्री अपन बोलते हैं। तो ये हो गया अपना पहला प्रकार। दूसरे प्रकार की मैं बात करूं, दूसरा प्रकार जो होता है ये अपना होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब जो एक्यूट एंगल जो होता है न्यून कोण, वो क्या होता है, न्यून। अब नाम से पता चल रहा होगा कि न्यून का मतलब कम है। अरे न्यून का मतलब होता क्या है, कम, न्यूनतम, है ना, सबसे कम। ऐसे न्यून का मतलब होता क्या है, कम होता है। अब कम किससे, 90 डिग्री से जो कम होगा। अब 90 डिग्री से तो कम माइनस वाले भी होते हैं, इसलिए देखो इसकी परिभाषा में अपन ऐसा लिखा करते हैं कि 0 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, अरे 0 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए। अधिक चाहे थोड़ा सा ही हो, चाहे पॉइंटों में ही हो, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने की चीज़ है ये, 0 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। देखो चित्र कैसा आपको दिखाई देगा, तो चित्र आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। ये जो कोण बना ये क्या है, 90 डिग्री से कम है, क्योंकि देखो 90 डिग्री तो अपना कौन सा हो जाता है, देखो ये तो अपना 0 डिग्री मैंने ये बना दिया, तो ये तो अपना कितना डिग्री हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया बिल्कुल। लेकिन 90 से कम है, थोड़ा झुकाव आपको इस तरफ दिखेगा। यह आकृति कैसे दिखेगी आपको, ऐसी दिखेगी, है ना, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई दिखेगी। देखो थोड़ा झुकाव आपको दिख रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ, चलो इसी से लिख देता हूँ
तीसरी में बात करूं आपको बताइए समकोण क्या होता है भाई, समकोण होता है। अब समकोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल को मतलब समकोण, समकोण का मतलब अब आपको ये तो ध्यान है कि जो 90 डिग्री का जो कोण होगा, ये लीजिए, ये जो 90 डिग्री का जो कोण है इसको अपन समकोण कहा करते हैं, राइट एंगल कहा करते हैं। 90 डिग्री के कोण को ही अपन समकोण कहते हैं। अगली बात, ये सभी बेसिक चीजें हैं और कई बार एग्जाम में अपने से पूछ भी ली जाती है, इसलिए सभी को याद करते अपने को चलना है। याद हो तो भी आगे की जो चीजें मैं बता रहा हूं उनमें हो सकता है आपके कंफ्यूज हो जाए, इसलिए वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको क्या कराऊंगा, एक डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा कोण, कई बार नाम अलग आ जाता है, जैसे आगे आने वाला है। जैसे देखो इसमें तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सबको पता होता है। देखिए ये अधिक कोण भी सबको पता होता है लगभग, कि अधिक कोण क्या होता है, जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा किससे, जो 90 से ज्यादा होगा, जो 90 डिग्री से क्या होगा भाई, अधिक होगा। अब 90 डिग्री से तो ज्यादा बहुत सारे होते हैं, अरे 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, वो क्या है 90 से ज़्यादा ही है, लेकिन सबको अपन क्या नहीं बोलते हैं, अधिक कोण नहीं बोलते हैं। 90 से तो ज़्यादा होना चाहिए और साथ के साथ 180 डिग्री से क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए, तब जाकर के उसको अपन क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण किसको बोलेंगे भाई, 90 डिग्री से तो ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। जैसे मान लो 100 डिग्री आ गया, अब वो 100 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है, तो आपको ध्यान है 100 डिग्री 90 से तो क्या है, ज़्यादा है और 180 से कम है। अरे 100 रुपये है मान लो, तो 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है, तो सीधी सी बात है, वो तो क्या हो गया, अधिक कोण। इसका चित्र कैसा दिखाई देता है, तो वो आप देखिए, ये देखिए, ये अपना क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। 90 ये था, अब 90 से थोड़ा सा और ज़्यादा झुका लिया, थोड़ा सा और ज़्यादा झुका लिया, लेकिन बिल्कुल बराबर भी नहीं कर देना है। जैसे मैंने क्या किया, ये जो सफ़ेद वाली लाइन है इसको मैं घुमाता जाता हूँ। ये तो देखो अभी क्या है, न्यून कोण है, अभी तो क्या चल रहे हैं भाई, न्यून कोण चल रहे हैं। अब क्या हो गया, समकोण हो गया। अब बढ़ाते जाऊंगा, अधिक कोण है, हाँ, लेकिन जैसे ही बराबर हो जाएगा, जैसे ही देखो ये बराबर हो जाएंगे, बराबर मतलब एक ही सिद्ध में आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब वो अधिक कोण नहीं रहेगा, तब वो अधिक कोण नहीं रहेगा। उसको अपन बोला करते सरल कोण, और उसको अपन रिजु कोण भी कहते हैं। लिखूंगा, एग्जाम में पूछा करता है रिजु कोण क्या होता है। सरल कोण तो सभी को ध्यान में है कि जो 180 डिग्री के कोण को अपन क्या बोला करते हैं, सरल कोण बोला करते हैं। देखिए ये देखो, ये अपना कितना डिग्री था भाई, 0 डिग्री, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते गए 90 डिग्री और घुमा दिया, ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री। इसको सभी को नाम याद है, सरल कोण बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में वो सरल कोण नहीं देता है, वो पूछता है रिजु कोण क्या होता है। देखो लिख करके मैं बताता हूँ, यदि बोलने में समझ में नहीं आया तो ना, अधिक कोण समझ में आ गया होगा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। अब आगे की मैं बात करूं, जो अगला होगा इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, सरल कोण। ये सभी को ध्यान में है, लेकिन सरल के अलावा आपको क्या ध्यान रखना है भाई, इसको ध्यान रखना है रिजु कोण। ये वाला विशेष रूप से अपने को एग्जाम में पूछता है। इंग्लिश में तो सेम ही है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ये अपना हो गया राइट एंगल, ये हो गया अपना ऑब्ट्यूज एंगल। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको लीनियर पेयर नाम से भी अपन बोल दिया करते हैं। बाकी इसको अपन क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट एंगल भी अपन बोल दिया करते हैं 180 डिग्री के कोण को। बाकी हिंदी में अपना क्या नाम है भाई, सरल कोण और रिजु कोण नाम से अपने को दे दिया करता है। तो आपको याद रखना है कौन सा, सरल कोण तो सभी को ध्यान है, रिजु कोण आपको याद रखना है कि रिजु कोण किसको बोलते हैं। तो रिजु कोण किसको बोलते हैं, 180 डिग्री के कोण को। कितने डिग्री के कोण को भाई, 180 डिग्री के कोण को। मैं चित्र बना करके समझा देता हूँ। जैसे ये लाइन यही थी,
दूसरी वाली लाइन भी यही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको दूसरी वाले, मान लो लाल वाली लाइन यही है, तो मैं उसको घुमाते हुए इधर ले आता हूँ, इधर ले आया, तो ये जो कोण बना, इस कोण को अपन नापेंगे तो कितने डिग्री का आएगा भाई, 180 डिग्री का आता है। और इस 180 डिग्री के कोण को ही अपन क्या बोलते हैं, रिजु कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। तो नाम याद रखिएगा, रिजु कोण। रिजु कोण मतलब 180 डिग्री का कोण अपना रिजु कोण कहलाता है। ठीक है, अब आगे की बात करूं, अब ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि ये तो सभी को 3 चीजें तो याद रहती है, ये भी याद है, लेकिन आपको सरल कोण नाम से याद है, आपको ये वाला विशेष रूप से याद रखना। और आगे की जो चीजें बता रहा हूं उनको जरूर याद कर लेना, क्योंकि वही एग्जाम में ज्यादा पूछता है, क्योंकि ये तो लगभग सभी को पता होती है, और सभी को पता होती है तो वही पूछना चाहता है वो जो कम लोगों को मालूम होती है, जिसमें से ही अपना क्या होता है, मेरिट तय होती है। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी को ध्यान में नहीं रहते हैं। तो देखिए अगला कोण की मैं बात करूं, देखो अपनी बात चल रही थी किसकी भाई, देखो अपना हो गया था सबसे पहले शून्य कोण, उसके बढ़ाते बढ़ाते गए न्यून कोण, फिर हो गया समकोण, फिर हो गया अधिक कोण, ये हो गया सरल कोण। अब जब इससे भी बढ़ा जाएगा, जैसे घूम गया, अब जो कोण बना ये देखो 180 से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 180 से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं, याद रखिएगा, वृहत कोण। क्या बोलते हैं भाई, वृहत कोण बोल दो, या इसको अपन बोल देते हैं प्रतिवर्ती कोण। या तो याद रखिएगा, या तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वृहत कोण, या बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कोई सा भी अपने को एग्जाम में पूछ सकता है, वृत्त कोण किसको कहते हैं या प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ये अपना क्या है, ये रेखा है। अब क्या करते हैं, यहां पकड़ करके मैं घुमाते गया, ये अपना 180 हो गया। अब जब 180 से भी ज्यादा हो जाएगा, चाहे कितना ही हो, चाहे कितना ही हो, अपने को क्या लेना देना है। जैसे मान लो ये हो गया एक है, तो 180 से ज्यादा ही है ना, अरे ज्यादा ही तो घुमाया मैंने, चाहे इतना घुमा लो, चाहे थोड़ा सा ज्यादा घुमा लो, चाहे और ज्यादा घुमा लो, लेकिन है तो 180 से ज्यादा ही। तो ये जो कोण बना, इस कोण को अपना बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये क्या है अपना, 180 से ज्यादा है, लिख लीजिएगा 180 से तो अधिक, लेकिन 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, 180 से तो ज्यादा, लेकिन 360 डिग्री से कम होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, ये अपना हो गया प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण, इसको अपन इंग्लिश में बोला करते रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल इसको बोलते हैं जो 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है, मोर देन 180 डिग्री। अगली में बात करूं, जो कोणों का अगला प्रकार है वो अपने पास में है। अब तो देखो कोण पूरा ही हो गया, इसको अपन बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोला करते हैं भाई, पूर्ण कोण बोला करते हैं, मतलब कोण क्या हो गया, पूरा ही हो गया। कोण पूरा कैसे हो गया, देखो अभी बात करूं मैं, देखो ये वाली थी, तो जहां से शुरू हुई है घूम करके वापस वहीं आ जाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, कोण पूरा हो गया। अब तो आगे कहाँ घुमाओगे, ये तो आगे अब तो टक्कर लग गई भाई, अरे अब तो घूम ही नहीं सकता ना, ये देखो ये लाइन है, ये घूमते घूमते यहाँ आ गई, अब आगे तो क्या दोनों साथ थोड़ी जाएगी, है ना। मतलब जहाँ यहाँ करके देखो, यहाँ के आ गई, रुकावट आ गई, इसको मान लो फिक्स कर दिया, ये घूमने वाली है तो घूम करके यहाँ आ गई, अब आगे तो कहाँ घूमेगी बताओ, आगे तो जा ही नहीं सकती। मतलब कोण क्या हो गया, पूरा हो गया, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं, कंप्लीट एंगल अपन बोला करते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो पूर्ण कोण किसको बोलते हैं भाई, जब कोण क्या हुआ, जैसे ये रेखा थी घूम करके वापस यहीं आ गई, अरे एक रेखा ये थी, दूसरी वाली रेखा ये मान लो, तो ये घूम करके वापस यहीं आ गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण बोलेंगे। ये कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये कोण अपने कितने डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का होता है। तो ये हो गए अपने कोणों के प्रकार, तो इनको आपको याद रखना है। अब वो देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से अपने को पूछेगा, इनमें से या तो डायरेक्ट देगा, जैसे मान लो कि ऋजुकोण क्या होता है, कितने ऋजुकोण होता क्या है, वो बोल देगा 180 डिग्री से कम के कोण को अपन ऋजुकोण कहते हैं, 180 डिग्री से अधिक
के कोण को 180 डिग्री से यदि ज़्यादा है तो उसको अपन ऋजु कोण कहते हैं, या 180 डिग्री वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं, या 360 डिग्री वाले को ऋजु कोण कहते हैं। तो आपको पता चल गया कौन सा टिक लगाना है, 180 डिग्री के कोण को ही ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लेगा कि ये जो कोण है ये कोण कौन सा है भाई, 300 डिग्री दे दिया, उसने दे दिया 300 डिग्री। अब जो 300 डिग्री है, अब ये जो कोण है वो कौन सा है, इनमें से कौन सा है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 300 है, तो देखो यहाँ तो आएगा नहीं 90 से कम, अपना चल रहा है 180 180, यहाँ 180 से तो ज़्यादा है, देखो 180 से तो क्या है, ज़्यादा है, और 360 से कम है। इसका मतलब ये कोण कौन सा है, वृत्त कोण बोल दो या प्रतिवर्ती बोल दो, मतलब रिफ्लेक्सिव एंगल ये अपना हो गया। तो ये हो गए अपने कोणों के प्रकार। और इस टाइप से अपने को देगा, जैसे मान लो बोल दिया कि 1 3 5 135 डिग्री, ये कोण कौन सा है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये कोण कौन सा है भाई, अधिक कोण है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो कोण होते हैं, अब कोण दो रूपों में अपने लिखे जाते हैं, एक तो होती है साष्टिक पद्धति, एक होती है अपनी रेडियन पद्धति। तो दोनों को अपन देखते हैं। और वैसे मैं आपको यही अभी मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो अपन लिख रहे हैं, जो डिग्री होती है 90 डिग्री 360 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री जो भी है, ये जो 90 डिग्री से कम है 45 डिग्री 40 डिग्री, ये जो पद्धति है ये अपनी साष्टिक पद्धति होती है। ज़्यादा अपने को डिटेल में जाना नहीं है कि ये बनी कैसे, बाकी बता भी सकते हैं कि साष्टिक पद्धति बनी कैसे बनी थी। एक व्रत लेकर के बनाया गया था, लेकिन अपने को ज़्यादा डिटेल में घुसना नहीं है, क्योंकि वो पूछेगा नहीं कि कैसे बनी साष्टिक पद्धति, क्योंकि अपने को साइंटिस्ट नहीं बनवा रहा। ठीक है, अपने को केवल इतना ही पढ़ना है जितना अपने सिलेबस में है। तो इसलिए मैं केवल दो रूप आपको बता देता हूं कि साष्टिक पद्धति क्या होती है और रेडियन पद्धति क्या होती है, और अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अब अपन पढ़ लेते हैं जो कोणों की जो पद्धतियां हैं, तो उनमें से दो ही पद्धति अपने काम की है। तो देखिए कौन कौन सी पद्धतियां होती है। तो सबसे पहली जो अपनी है वो है अपनी साष्टिक पद्धति, और एक होती है अपनी वृत्तीय पद्धति। एक होती है अपनी कौन सी भाई, वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय, ये लीजिए वृत्तीय पद्धति होती है। अब साष्टिक कौन सी, जो तुम डिग्री लिखते हो, तो जो डिग्री वाली जो है वही अपनी क्या होती है भाई, साष्टिक पद्धति होती है। और जो रेडियन तुम बोलते हो, तो वो जो रेडियन होता है वो अपनी क्या होती है, वृत्तीय पद्धति। मतलब जो कोण है उसको अपन दो रूपों में अपन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से रूप, एक तो हो गया अपना डिग्री, जो सामान्य रूप से आप प्रयोग में लिया करते हो शुरुआत से लेकर के अभी तक, और जो दूसरी जो होती है अपनी रेडियन पद्धति होती है। एक और होती है एक अपने सोपर आधारित एक पद्धति होती है, जिसको शतांश पद्धति अपन बोलते हैं, जो अपने कभी काम में भी नहीं आती और कभी काम में ली भी नहीं जाती, क्योंकि वो थोड़ी सी यूज करने में थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है बड़ी आसान, लेकिन हर जगह वो काम में अपने नहीं आई, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। इसलिए अपन केवल दो ही पद्धतियां अपन पढ़ेंगे, साष्टिक और वृत्तीय पद्धति। मतलब जो डिग्री वाला जो काम है वो अपना साष्टिक पद्धति, ध्यान रखिएगा, और जो रेडियन वाला है वो अपना वृत्तीय पद्धति होता है। अब देखो करना क्या, अपने को एक तो ये पूछ लेगा कि प्रकार कौन सा, एक तो अपना डिग्री में हो गया और एक अपना रेडियन में हो गया, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को एग्जाम में नहीं पूछता। वो देता क्या है, कोई भी जो कोण होगा वो होगा अपना डिग्री में दिया हुआ होगा। जैसे वो बोल देगा कि डिग्री में है कोई 60 डिग्री, उसको आप वृत्तीय पद्धति में बदल के बताइए, मतलब उसको किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई डिग्री का मान होता है, जब भी कोई डिग्री होता है, यदि उसको अपने को किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो अपने को क्या करना, देखो जो डिग्री है ये क्या है अपनी डिग्री,
यदि इसको अपने को रेडियन में बदलना है तो रेडियन में बदलने के लिए जो भी है इसको पाई बटा 180 से गुणा कर देना है, तो अपना अपने आप किस में बदल जाएगा, वो रेडियन में बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री को वृत्तीय पद्धति में आप बदलिए, तो वृत्तीय पद्धति का मतलब किसे बदलना है, रेडियन में। अरे आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा, कहीं डिग्री लिखा हुआ है तो उसको रेडियन में बदलवाएगा, कहीं रेडियन दिया हुआ है तो उसको डिग्री में अपने को बदलना है। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री है तो इसको किससे गुणा कर दूंगा, पाई बटा 180 से। तो देखो 1 0 से 1 0 गया, 6 से कट गया कितनी बार भाई, 3 बार, तो आ गया कितना, अरे 6 × 18, तो आ गया कितना, पाई बटा 3। इसका मतलब कहीं डिग्री में 60 डिग्री है, अरे डिग्री में कोई मान 60 है तो रेडियन में कितना होगा, पाई बटा 3 होगा। याद रखिएगा क्या किया, इसको किससे गुणा किया, जो भी था उसको पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। जैसे मैं ले लेता हूं कितना, ये लीजिए 270 डिग्री, कितने डिग्री ले लिया भाई, 270 डिग्री। अब ये पूछेगा कि इसको किसे बदल लिए आप, इसको आप रेडियन में बदल लिए, तो रेडियन में बदल के आपको मैं बताता हूं। मैंने केवल क्या बताया, जो भी मान है, जो भी मान आपको दे रखा है तो इस मान को आपको किससे गुणा कर लेना है, पाई बटा 180 से गुणा करते ही आपको क्या मिल जाएगा, रेडियन में आंसर मिल जाएगा। देखो क्या करूंगा, 1 0 से 1 0 कटा, और किससे कट रहा है वो आप देखिए, ये 9 से कटता हुआ दिखाई दे रहा, 9 3 27 और 9 दूनी 18, तो आ गया कितना, ये आ गया 3 पाई बटा 2। तो 270 डिग्री को अपन रेडियन में बदलने के लिए क्या किया, पाई बटा 180 से गुणा कर दिया, तो अपना आंसर कितना हो गया, 3 पाई बटा 2 हो गया, 3 बटा 2 पाई हो गया। ऐसे ही आप अपने मन से कुछ मान लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे हो गया 90 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, 150 डिग्री को क्या बोलते हैं, 135 डिग्री को क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार के आप अभ्यास कीजिएगा। मैं लिख देता हूं तो आप इनको बदलने का प्रयास कीजिएगा कि 135 डिग्री को रेडियन में बदले तो कैसे बदलेंगे, यदि 210 डिग्री को बदलूं तो कैसे बदलूं, 360 डिग्री को कैसे बदले, तो इनको आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि रेडियन में अपन कैसे बदलते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका मैं बताता हूं, वो अपना जो मान है वो रेडियन में दे देगा। जैसे मान लो कि ऐसा दे दिया और किस में बदलवा लेगा, डिग्री में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो आप देखिए मैं कोई मान लेता हूं, एक जैसे मान लिया मैंने 2 पाई बाई 3, एक नया मान ले लिया मैंने अपने मन से, क्या ले लिया, 2 पाई बाई 3। अलग है, ध्यान रखिएगा, ये तो 3 बटा 2 पाई है, ये 2 बटा 3 पाई है ना, अलग है। तो इसको मेरे को किसे बदलना है भाई, डिग्री में बदलवाएगा। वो ऐसे बोलेगा कि 2 बटा 3 पाई जो है इसको आप साष्टिक पद्धति में बदलिए। तो साष्टिक पद्धति का मतलब आपको किसे बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो इसको आपको किसे बदलना है, डिग्री में बदलना है। वो सीधा सीधा नहीं देगा कि इसको डिग्री में चेंज कीजिए, वो देगा कि इसको, हाँ या तो अपने को सीधा मिल जाएगा, सीधा नहीं देगा तो घुमा करके देगा। तो आपको इस प्रकार से पूछेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि 2 बटा 3 पाई को साष्टिक पद्धति में बदलिए। 2 पाई बटा 3 का साष्टिक पद्धति में मान कितना होगा, इसका मतलब आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि कहीं आपको पाई दिख रहा है, इसका मतलब वो है किसमें, रेडियन में है, और आपको बदल लेना किसमें है, डिग्री में बदल लेना है। तो क्या करेंगे, अब उल्टा काम अपने को करना, ये जो दे रखा है इसको अपने को किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। देखो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अपन ने किससे गुणा किया था, पाई बटा 180 से अपन ने गुणा कर लिया था। अब उल्टा काम करेंगे, यदि रेडियन हो, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो अपने को 180 बटा पाई से उल्टा, देखो इसमें तो पाई बटा 180 था, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया। यदि रेडियन आ जाता है तो उसको डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। तो देखिए पाई से पाई अपना कट गया, 3 से कट रहा है, 3 6 18 और 6 दूनी 12, ये लो 120 डिग्री। इसका मतलब है कितना भाई, 120 डिग्री। इसका 120 डिग्री को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं रेडियन में,
और इतने रेडियन का मतलब 120 डिग्री। एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं। जैसे कहीं आ गया कि पाई बटा 3 में ले लेता हूँ, या पाई बटा 4 ले लेता हूँ मैं। ये लीजिए, पाई बटा 4 ले लिया। अब वो बोलेगा कि इसको किससे बदल लिए, साष्टिक पद्धति में बदलिए, कि पाई बटा 4 का साष्टिक पद्धति में मान कितना होगा, डिग्री में मान कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पाई बटा 4 है इसको मैं 180 बटा पाई से गुणा कर लूंगा, उल्टा कर लेना है। ठीक है, तो पाई से पाई अपना कट गया, 180 में 4 का भाग दे लीजिए, या फिर आपको दिख रहा 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया कितनी बार, 90 बार। 90 में 2 का भाग दे लो, कितना आ जाएगा, तो आपको ये कितना दिख जाएगा भाई, 45 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो अपना 45 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे इसको पाई बटा 180 से गुणा किया तो ये आया। अब इसको आप 180 बटा पाई से गुणा करके देख लीजिएगा, अपने आप ही आपको कितने डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में अपने को पूछ ले। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपने कोणों के रूप हो गए, पद्धति हो गई, कोणों के अपन ने प्रकार पढ़ लिए। अब कुछ और अपने को देता है, कई प्रकार के कोण और होते हैं, तो 2 कोण मैं आपको और बता देता हूं। उसके बाद अपन आएंगे जो समांतर रेखाओं के कोण है, त्रिभुजों के कोण है, सरल रेखा के कोण है, उनकी अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर की समाप्ति करता हूं 2 और प्रकारों के साथ। तो देखो 2 नए प्रकार अपने कौन से हैं, तो इनको जरूर आप ध्यान रखिएगा। एक तो होता है अपना पूरक कोण, अच्छे से इनको देखिएगा। एक तो अपना होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। एक अपना क्या होता है भाई, पूरक, और एक होता है समपूरक। इन दोनों में सबके काफी कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन आपको दूर रखना है। देखो आपको दिख रहा होगा पूरक 1 2 3, केवल 3 अक्षर का नाम है, 1 2 3 4। ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो इनकी परिभाषा में बता देता हूं, उनसे आप याद रखिएगा। यदि किन्हीं भी 2 कोणों का योग, याद रखिएगा 2 कोण, यदि किन्हीं भी 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यदि कोई भी 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग, यदि 2 कोणों का योग यदि कितने डिग्री रहता है, 90 डिग्री हो, तो उनको अपन बोलेंगे पूरक कोण। याद रखिएगा कितने कोण होने चाहिए, 2 कोण। ऐसे नहीं कि 90 डिग्री के कोण को अपन पूरक कोण बोलेंगे, नहीं, 90 डिग्री के कोण को तो अपन क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया पद्धति से पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था समकोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को। इसमें क्या है, 2 कोण होने चाहिए, 2 कोणों का योग यदि कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पूरक कोण। और यदि 2 कोणों का जो योग है, वही बात है, ध्यान रखना, 2 कोणों का योग यदि कितने डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो उनको अपन समपूरक कोण बोलते हैं। ये अपना होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल। याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट छोटा है, सप्लीमेंट थोड़ा बड़ा है, पूरक छोटा है, समपूरक बड़ा है। तो इनमें याद रखिएगा 90 और 180 में कंफ्यूजन रहता है। तो आपको दिख रहा 90 और 180 में छोटा तो ये, बड़ा ये, तो नाम में भी आप देखो पूरक में छोटा कौन है, पूरक, और समपूरक में बड़ा है। अरे ये छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री के कोण को अपन पूरक कोण नहीं कहते हैं। यदि 2 कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उनको अपन पूरक कोण बोलते हैं। और यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उनको समपूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक तो है 100 डिग्री और दूसरा है 80 डिग्री। ये 2 कोण है, एक तो 100 डिग्री है और एक 80 डिग्री है। तो बताओ ये कैसे कोण है, ये दोनों कोण कैसे हैं, दोनों कोणों की बात होती है, रखना हमेशा 2 कोणों की बात होती है। तो 2 कोणों का योग करके आप देखिए, इस 2 कोणों को जोड़ने पर हुआ कितना, इसको और इसको जोड़ने पर 180 हो रहा है, इसका मतलब ये समपूरक कोण है। ये दोनों कोण कैसे हैं, समपूरक। एक और मैं देता हूं,
जैसे मैं बोल दूं कि एक तो है अपने पास में 40 और दूसरा है 30, एक तो है 40 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री। अब ये कौन कौन से हैं, पूरक है या समपूरक है? तो आप क्या करके देखोगे, दोनों को जोड़ के देखोगे। तो दोनों को जोड़ने के बाद आपको कितना मिला, 40 और 30, 70 हो गया। अब 70 में न तो पूरक हुआ न समपूरक हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी दो कोण हो उनको जोड़ने पर 90 आए या 180 आए। 90 से कम हो सकता है, 180 से ज़्यादा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा या तो 90 आएगा या 180 आएगा। तो जरूरी नहीं कोई भी दो कोण हो वो पूरक ही हो या समपूरक हो। ये तो विशेष स्थितियाँ अपनी होती है कि यदि दो कोणों का योग यदि 90 आ जाए तो उनको अपन पूरक बोलेंगे, और दो कोणों का योग यदि 180 आ जाए तो उनको अपन समपूरक कोण बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, ये न तो पूरक है न ही समपूरक है। मैं बात करता हूं, जैसे मान लो मैं कोण लिखता हूं, कोण मैंने मान लो लिख लिया कितना, एक तो लिख दिया 30 डिग्री और एक लिख दिया 60 डिग्री। अब ये दोनों कोण आप बताइए, अब जोड़ के देखिए आप, 30 और 60 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा है, पूरक कोण है। कैसा कोण हो गया भाई, ये अपना पूरक कोण हो गया। समपूरक कोण कौन से, वो भी आपको पता चल गया, पूरक कोण कौन सा। अब इनमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अब वो ऐसे डायरेक्ट अपने को नहीं देगा, कई बार ऐसा देता है कि 110 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा। यदि एक कोण 110 डिग्री है तो इसका समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका समपूरक कोण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा दूसरा कोण। अरे एक कोण तो हो ही गया, दूसरा कोण अपने को और ढूंढना पड़ेगा कि जिनका योग अपना कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। अब आप खुद ही ढूंढ लीजिए कि 110 में कितना जोड़ूं कि 180 हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कितने डिग्री जोड़ दूं, 70 डिग्री। तो देखो 110 और 70 अपना कितना हो गया, 180। लेकिन कई बार दिक्कत हो जाएगी, जैसे बोल देगा कि 105.6, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि एक कोण 110 डिग्री है, इसका अपने को समपूरक कोण पूछा है। तो आप क्या करोगे, 180 में से इसको घटा लीजिए। 180 में से 110 घटा लोगे तो 180 में से 10 घटाने पर बचेगा कितना, 70। यदि वो बोल दे कि एक कोण 70 है, एक कोण 70 है, तो इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए, इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका पूरक कोण कितना होगा, तो आप देख लीजिए कि पूरक कोण होता कब है, जब कोई भी दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए। तो 70 में कितना जोड़ू कि 90 आ जाए, तो 20 हो गया। 70 और 20 कितना होता है, 90 होता है। तो ऐसा नहीं करके मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, पूरक कोण किसको बोलते हैं, दो कोणों का योग 90 हो। तो 90 में से एक तो अपने को पता ही चल गया। अरे मान लो दो दुकान पर अपने को जाना है कि एक तो पहली दुकान हो गई, एक दूसरी दुकान। आपको पता है टोटल कितने रुपए खर्च करके आने हैं, 90 रुपए। पहली दुकान पे खर्च कर दिया आपने 70 रुपए, अरे बचा के कुछ नहीं लाना है ना। पहली दुकान पे खर्च कर दिए कितने रुपए, 70 रुपए। तो दूसरी दुकान पे खर्च करने के लिए आपके पास बचे कितने, देख लो, 90 में से कितना घटा लो, 70 घटा लो। तो 90 में से 70 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। तो देख लो 70 और 20 कितना हो गया, 90 हो गया। तो इसका तो 70 डिग्री का जो पूरक कोण हो गया वो कितना हो गया, 20 डिग्री। और 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री। और इनके और क्वेश्चन की अपन जो पूरक और संपूरक कोण है, इनके और क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और जो टाइप अपने रह गए हैं, जो मैंने बताया, रैखिक युग्म है, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा है, त्रिभुज के कोण है, बहिष्कोण है त्रिभुज के, चतुर्भुज के कोण है, तो वो सभी चीजें अपन कल के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। और इसके जो क्वेश्चन रहे हैं, अभी तो केवल ये शुरुआत है, इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और इन्हीं में से क्वेश्चन अपने को पूछा करता है। पूरक और संपूरक में से लगभग हर बार अपने को क्वेश्चन पूछा करता है। तो देखिएगा पूरक और संपूरक के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो टाइप है उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।